हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब गाइस। आज मैं इस 50वें दिन इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। गाइस, आपने कॉलेज में स्कूल में कई दफा इसको पढ़ा होगा, लेकिन आज भी पैसिव वॉइस का प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर स्पोकन इंग्लिश में यूज कैसे करना है वो शायद आपको समझ में नहीं आता, और आता भी है तो कॉन्फिडेंस फील नहीं आता है, कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है गाइस, राइट। सो वीडियो के एंड तक बने रहना, और वीडियो में नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, let's get started. So guys, today we will be talking about the topic and the outstanding topic, and that topic name is active and passive voice. अब बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस का प्रैक्टिकल लाइफ में कंसेप्ट क्या है। गाइस, मैं शुरुआत से एक चीज पे ध्यान देता हूँ, कंसेप्ट, क्योंकि अगर आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज है तो गाइज आप इंग्लिश स्पीकिंग में या स्पोकन इंग्लिश में कहीं पे भी रुकने वाले नहीं हो। कॉन्वर्जेशन में आप हमेशा झंडे गाड़ोगे, बोलते हैं कि लोगों को इंप्रेस ही करोगे इफ यू आर रियली हैविंग द कंसेप्चुअल नॉलेज। तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस समझने से पहले मुझे दो टॉपिक को समझना पड़ेगा। वो टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मुझे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ये समझना पड़ेगा कि आखिर में सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, राइट। तो गाइज, मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट का मतलब होता है वर्किंग नाउन। ध्यान से सुनना, क्या? वर्किंग नाउन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग नाउन? तो गाइज, वर्किंग नाउन का मतलब होता है कोई ऐसा नाउन, फिर चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई इंसान हो या किसी चीज वस्तु का नाम हो, ऐसा कोई इंसान या चीज वस्तु जो काम कर रहा है उसको वर्किंग नाउन बोलते हैं, और वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। इसी का अपोजिट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नॉन वर्किंग नाउन। नॉन वर्किंग नाउन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज वस्तु या इंसान जो काम नहीं करता है उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। गाइस, दिमाग में ध्यान से बिठा लेना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मीनिंग इस तरह कभी देखा नहीं होगा आपने, राइट। तो वर्किंग नाउन मीन्स सब्जेक्ट एंड नॉन वर्किंग नाउन इट मीन्स ऑब्जेक्ट। इट इज डन। मैंने यहाँ पे तीन एग्जाम्पल लिखे हुए। इस एग्जाम्पल के जरिए हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं होमवर्क करूंगा। क्या लिखा हुआ है? मैं होमवर्क करूंगा। गाइस, इसमें नाउन क्या है? यानी कोई चीज या वस्तु का नाम क्या है? नाउन, कम ऑन। तो नाउन है इसमें मैं यानी क्या होता है गाइस? कम ऑन, आई है। डन। काम क्या हो रहा है? होमवर्क करूंगा। अब होमवर्क करने का काम कौन कर रहा है? तो होमवर्क करने का काम कर रहा है मैं, यानी कि आई कर रहा है। तो भाई साहब, ये जो आई है ना, ये कौन सा नाउन होगा? वर्किंग नाउन या नॉन वर्किंग नाउन? तो काम खुद कर रहा है। होमवर्क करने का काम कौन करेगा? आई, मैं। तो ये बनेगा वर्किंग नाउन, और वर्किंग नाउन बन रहा है तो आई क्या बनेगा? सब्जेक्ट। हाँ या ना? क्या बनेगा? आई, सब्जेक्ट। ओके, वन मोर एग्जांपल। होमवर्क हो जाएगा। कई बार बोलते हैं ना सर, कुछ लोग होते हैं पता, डेयरिंग के साथ बोलते हैं सर और टीचर्स को, सर होमवर्क कल हो जाएगा। तो गाइस, इसमें मैं बात किसकी कर रहा हूं? होमवर्क हो जाएगा। किसकी बात कर रहा हूं? तो नाउन क्या है? होमवर्क। डन। काम क्या है? होने का, कंप्लीट, फिनिश। तो कंप्लीट और फिनिश करने का काम क्या होमवर्क करेगा? हाँ या ना? ना, होमवर्क थोड़ी ना खुद काम करेगा, होमवर्क अपने आप हो जाएगा। होमवर्क को करना पड़ेगा, मतलब होमवर्क वर्किंग नाउन नहीं है, ये बनेगा नॉन वर्किंग नाउन, मतलब बिना काम करने वाला चीज वस्तु या इंसान। तो होमवर्क क्या बनेगा? नॉन वर्किंग नाउन। अब नॉन वर्किंग नाउन बन रहा है तो क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्ट। तो होमवर्क क्या है यहाँ पर? तो होमवर्क है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आई क्या था? तो आई था सब्जेक्ट। तो गाइस, चेरी ऑन केक, ऐसे इंग्लिश के जितने भी सेंटेंस है जिनकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है वो कहलाते हैं एवी गाइस। एवी को क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। और ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत या जिनके सेंटेंस में बात किसकी हो? ऑब्जेक्ट की हो, या ऑब्जेक्ट से शुरू होते हो ऐसे सेंटेंस, उसको बोलते हैं पीवी यानी पैसिव वॉइस, राइट। तो गाइस, सब्जेक्ट से शुरू होने वालों को, यानी कि वर्किंग नाउन से जब शुरू होता है वाक्य तो एक्टिव वॉइस कहलाता है, लेकिन नॉन वर्किंग नाउन से शुरू होता है तो क्या कहलाता है? वो पैसिव वॉइस। इट इज डन गाइस। वन मोर एग्जांपल। आप पकड़े जाओगे।
कई बार बोलते हैं हम किसी को वार्निंग देते हैं, पता है, किसी को धमकी तो नहीं, चेतावनी भी नहीं, किसी को अलर्ट करते हैं कि गाइस ये काम मत करना, पकड़े जाओगे, सर से झूठ मत बोलना, बोले पकड़े जाओगे। तो गाइस इसमें बात किसकी हो रही है, आप पकड़े जाओगे, आपकी, आप यानी कि यू, आप यानी कि यू की बात हो रही है। तो गाइस यू काम क्या होगा, पकड़े जाओगे, कैच। तो गाइस पकड़ने का काम क्या आप करोगे, यू करेगा, हाँ या ना, आप पकड़े जाओगे, पकड़ने का काम आप करोगे या कोई और करेगा, तो भाई साहब आप पकड़े जाओगे, कोई तीसरा इंसान करेगा। मतलब यहाँ पे जो यू है ना वो क्या है, नॉन वर्किंग नाउन। अब नॉन वर्किंग नाउन तो सेंटेंस क्या है, क्या बनेगा वो हमारा, तो वो बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा तो ये कौन सा कहलाएगा, पैसिव वॉइस। ये भी ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ तो क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस। लेकिन ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा तो क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस तो हमने अभी तक पढ़ा है, वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस है। मतलब एक चीज दिमाग में बिठा लो, मैं यहाँ पे आप एग्जाम के लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे करना है उसलिए सिखा रहा हूं पैसिव वॉइस। वरना पैसिव वॉइस आज तक किताबों में ही रह गया है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो कभी बोला ही नहीं जाता है। जिनको समझ नहीं हो कभी नहीं बोलते। तो गाइस प्रैक्टिकल लाइफ में बोलना कैसे वो मैं बता रहा हूं, पैसिव वॉइस, राइट। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना है गाइस। ओके, वन मोर एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल पे वापस पढ़ो। मैं होमवर्क करूंगा, आपने क्या ढूंढा था, आई क्या था, सब्जेक्ट। लेकिन इसमें एक और चीज है जिसके बारे में बात हो रही है, क्या है, ऑब्जेक्ट, होमवर्क। तो आई यानी करूंगा, तो करने का काम आई कर रहा था इसलिए सब्जेक्ट हुआ। होमवर्क नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है ये, वर्किंग नाउन या नॉन वर्किंग नाउन, कम ऑन। तो होमवर्क करने का काम क्या होमवर्क करेगा, नहीं, तो ये क्या बनेगा, नॉन वर्किंग नाउन। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं होमवर्क से शुरू करूंगा तो वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा, लेकिन अगर आई से शुरू करूंगा तो वाक्य एक्टिव वॉइस बनेगा। मतलब गाइस ये तो चमत्कारी हो गया, एक सेंटेंस में कितने नाउन मिले, दो नाउन, एक वर्किंग नाउन है, एक नॉन वर्किंग नाउन है। ओ माय गॉड, आपने कई बार सुना होगा इंग्लिश में एक ही सेंटेंस को 4 5 6 7 तरीकों से बनाते हैं, कैसे पॉसिबल होता है वो सब। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सेंटेंस में जितने नाउन होंगे ना, चाहे वर्किंग नाउन हो या नॉन वर्किंग नाउन हो, जितने नाउन होंगे उतनी तरह से सेंटेंस बनेगा। ये दिमाग में गाइस बिठा लेना एक चीज, अगर 4 नाउन है सेंटेंस में तो 4 तरह से बनेगा, अगर 10 नाउन होने सेंटेंस में तो वाक्य की शुरुआत 10 तरह से होगी। इट इज डन। तो इसमें 2 नाउन थे इसलिए 2 तरह से बनेगा, एक एक्टिव वॉइस में बनेगा, एक पैसिव वॉइस में बनेगा। अगर 2 वर्किंग नाउन होंगे तो 2 तरह से बनेगा, 2 नॉन वर्किंग नाउन होंगे तो दोनों पैसिव वॉइस में बनेगा। तो गाइस पैसिव वॉइस का कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको, बहुत इजी है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लो, अगर नॉन वर्किंग नाउन में आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट से शुरुआत होती है नॉन वर्किंग नाउन से, वो देखना नहीं है, वो पैसिव वॉइस में ही बनेगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो ये था इसका गाइस प्रैक्टिकल कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे इसका फॉर्मूला आखिर में होता कैसा है। एक ही गाइस लाइन लिखवाऊंगा, एक ही फॉर्मूला लिखाऊंगा, आज पैसिव वॉइस को खत्म करके जाऊंगा पूरा का पूरा इस एक सिंगल वीडियो में। तो गाइस आइए अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला किस तरह से बनता है और कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अब हम बात करते हैं फॉर्मूला की। उससे पहले आप एक चीज दिमाग में बिठा लो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। गाइस दिल थाम के बैठना, आप में से वो लोग जिन लोगों को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में प्रॉब्लम होती है, गाइस आपको प्लीज याद करना पड़ेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म याद नहीं है तो भाई साहब पैसिव वॉइस बनने वाला नहीं है, बनेगा तो भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बनेगा, राइट। बहुत ही कम समय में, बहुत ही जल्द मैं गाइस वर्ब फॉर्म पे भी वीडियो लेके आने वाला हूं। मैं लाइव सॉल्व करके बताऊंगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म किस तरह से बनता है, राइट। तो गाइस आपको दिमाग में एक चीज हमेशा याद रखना है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से शुरुआत होती है, दुनिया के हर एक इंसान को पता है, इंडिया के हर एक इंसान को पता है कि पैसिव वॉइस की शुरुआत किससे होती है, ऑब्जेक्ट की। और अभी अभी मैंने डिस्कशन किया, ऑब्जेक्ट यानी क्या, नॉन वर्किंग नाउन। तो ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत नॉन वर्किंग नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट से होती है वो सारे के सारे पैसिव वॉइस कहलाते हैं। तो गाइस मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट प्लस टू बी क्या है मैं बता रहा हूं अभी, प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। लेकिन कई बार क्या होता है, बाय आता नहीं है तो लिखने का नहीं, इसीलिए मैंने रेड लाइन किया हुआ, ब्रैकेट बनाया हुआ है।
सब्जेक्ट होगा ना के द्वारा किया जाता है तो बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा, वरना आने वाला नहीं है। और स्पोकन में, स्पोकन इंग्लिश में, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बाय प्लस सब्जेक्ट तो आता ज नहीं है, राइट। तो गाइस टू बी यानी क्या होगा, तो टू बी का मतलब होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, जिस जिस टेंस की होगी उस तरह से आपको चेंज करते जाना है, दैट्स इट, राइट। सो अब आपको ये देखना है कि टू बी में किस तरह से टेंस चेंज होते हैं। तो टेंस टोटल 12 होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंस का बनता है। तो गाइस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो टू बी की जगह पे क्या लिखोगे आप, इज एम आर, बन गया फॉर्मूला, सब ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, बन गया फॉर्मूला। सिंपल पास्ट टेंस होगा तो क्या लिखोगे, वॉज वेयर प्लस थर्ड। सिंपल फ्यूचर टेंस होगा तो क्या लिखोगे, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आप पकड़े जाओगे, गाइज आप पकड़े जाओगे, बात किसकी हो रही है, यू की। यू यानी यू लिखूंगा, पकड़ने का काम यू कर रहा है, नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट है तो यू। अब जाओगे फ्यूचर, फ्यूचर क्या आएगा, यू विल बी, यू विल बी, पकड़ना यानी कैच, और पकड़े जाओगे थर्ड फॉर्म के, CAUGHT, कॉट, यू विल बी कॉट। तो बन गया ये पैसिव वॉइस, बहुत इजी है। आपको खाली क्या चेंज करना है, टू बी चेंज करते जाओ, पैसिव वॉइस बनाते जाओ। गाइस बोलते हैं ना मक्खन बना दिया मैंने पैसिव वॉइस को, टू बी चेंज करते जाओ, पैसिव वॉइस बनाते जाओ। तो ये तीनों सिंपल है। अगर मैं कंटिन्यूस की बात करूंगा तो कंटिन्यूस में क्या आएगा, इज एम आर प्लस क्या आने वाला है, बीइंग। क्या आएगा, इज एम आर प्लस आएगा बीइंग। ध्यान से सुनना, बी में आईएनजी लगा रहा हूं क्योंकि थर्ड फॉर्म में तो आईएनजी लगा नहीं सकता। सिंपल पास्ट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस होगा तो क्या आएगा, वॉज वेयर प्लस बीइंग, इज इज डन। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। मैंने बोला था ना 12 में से 8 ही टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। तो अब बात करेंगे परफेक्ट की। तो परफेक्ट यानी टू बी, टू हैव, गाइस याद है, टू बी, टू डू, टू हैव, टू बी। तो टू हैव का सारा फॉर्म, इसमें एक्स्ट्रा लगेगा बीन। पास्ट होगा तो लगेगा हैड प्लस बीन, फ्यूचर होगा तो लगेगा विल हैव प्लस बीन। गाइस पूरा हो गया टेंस ये, 3 + 3 + 2 = 8 टेंस। कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी उठा के ले लो, उसके साथ बी लगा दो, पैसिव वॉइस बन जाएगा। कैन बी, कुड बी, शुड बी, मस्ट बी, डन डन डन। गाइस फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूले को समझना है, क्योंकि अगर आपने एक बार फॉर्मूले को समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं दोबारा फॉर्मूले को रटने की या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद तो करते आए हो ना आप अभी तक, बचपन से लेके अभी तक, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में याद ही तो किया है आपने, लेकिन क्या आपको याद रहा है, अभी तक नहीं रहा है। तो आपको टू बी चेंज करते हो, फॉर्मूले को जन्म हमें देना है। फॉर्मूला बनाया हुआ या रटना नहीं है, याद नहीं करना है। फॉर्मूला का बोलते हैं निर्माण कैसे हुआ है, वो किस तरह से बना है, उस सिस्टम को हमें समझना है। क्योंकि एक बार सिस्टम समझ गया ना, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आएगा मैं इजीली बना लूंगा। एक और एग्जांपल देखते, तारों को गिना नहीं जा सकता। बात किसकी हो रही है, स्टार्स। तो मैं लिखूंगा स्टार्स, स्टार्स के आगे द आर्टिकल आता है, यूनिक है ना इसलिए, द स्टार्स। काम क्या हो रहा है, गिनने का। गिनने का काम क्या तारे कर रहे, ना 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 ना, तारे नहीं कर रहे। तो क्या होगा, ये नॉन वर्किंग नाउन है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, यानी कि पैसिव वॉइस है ये। तो द स्टार्स जा सकता, एबिलिटी की बात हो रही है, मॉडल ऑक्सिलरी कैन बी। द स्टार्स कैन नॉट बी, गिना जा सकता है यानी काउंटेड। द स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड। गाइस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हो थोड़ी सी आपको आवाज आ रही होगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेकिन मैं गाइस वीडियो बनाना बंद नहीं कर सकता। मैंने आपको प्रॉमिस की हुई है 90 दिन तक रोज एक वीडियो दूंगा आपको, तो मैं वीडियो बनाना बंद नहीं कर सकता। प्लीज आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। सो तारों को गिना नहीं जा सकता, द स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड, राइट। तो गाइस इस तरह से आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा के लाओ कहीं से भी, चुटकियों में पैसिव वॉइस बन जाएगा, अगर आपने ये ट्रिक को फॉलो किया है तो, राइट। आई होप गाइज आपको ये पैसिव वॉइस आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज फीडबैक देके जाना यार, ताकि आप फीडबैक दोगे तो हमें पता चलेगा कि मुझे या हमारे लोगों को क्या चीजें या क्या क्या चेंजेस करने हैं, राइट। सो गाइज कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। और हाँ, डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय बाय। सो गाइज कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।